हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वीबीएम के यू एंड वीबीयू के जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर के हैं वो अनाउंस हो चुका है, उनके रूटीन्स भी निकल चुके हैं। तो मुद्रा मिक्स के साथ करें एमसीक्यू के प्रैक्टिस। तो आप लोगों को मालूम है कि मैंने एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो जो आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ एंड हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करे हैं। होपफुली कि आप उसको भी देख सकते हैं जिसका रिक्वायरमेंट है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे कोई हिस्ट्री का छात्र है या फिर छात्रा है तो वो उसको देख सकता है, और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का पर्टिकुलर सेशन है वो इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, कोर 3 सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड मैंने ट्राई किया है कि थोड़े से क्वेश्चंस हिंदी में भी दूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सेकंड सेम का है, कोर 3 का है, इकोनॉमिक्स है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं आज का। द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड जीडीपी इज, और ड्यू टू, मतलब जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर है उसका कारण क्या है। तो ऑप्शंस में जो गिवन है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वो है ग्रॉस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सकल विदेशी निवेश। जो दूसरा ऑप्शन गिवन है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि निर्यात एंड और आयात। थर्ड जो ऑप्शन है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हिंदी में है इसका अनुवाद वो है विदेशों से शुद्ध साधन आय। और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो है बोथ फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये पहला वाला यानी कि ग्रॉस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और सेकंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो जो इसका जो आंसर जो सही है, इसका जो सही उत्तर है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यू कैन से नेट फैक्टर और फॉरेन, विदेशी, विदेशों से शुद्ध साधन आय। इसका जो उत्तर है वो होगा आंसर कि द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज ड्यू टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका जो आंसर है उसको थोड़ा सा हिंदी में भी देखेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉज अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि समग्र मांग को कौन नहीं खिसकाता। निम्न में से कौन एक समग्र मांग को नहीं खिसकाता। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं खिसकाता ऐसा है। तो जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर क्वेश्चंस के वो हैं कंजप्शन, जो कि हिंदी में उपभोग बोलते हैं, इंपोर्ट जो कि आयात है, प्राइसेस जो कि कीमतें हैं, एंड इन्वेस्टमेंट जो कि निवेश है। तो चूंकि नकारात्मक क्वेश्चन पूछा कि एग्रीगेट डिमांड को कौन सा फैक्टर नहीं खिसकाता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइसेस, यानी कि कीमतें। कीमतें या फिर प्राइसेस ये एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, इनके कारण एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए, तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में उनको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन का। पहला कि नकारात्मक क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीगेट डिमांड को कौन सा फैक्टर, मतलब एग्रीगेट जो डिमांड जो कर्व है वो कौन सा फैक्टर शिफ्ट नहीं करवाता, नहीं खिसकाता। तो एग्रीगेट डिमांड विच इज ऑल आर नोन एज एडी इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। टोटल अमाउंट होते हैं गुड एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में। दैट कंज्यूमर आर, यानी कि जो हम लोग हैं कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज, हम लोग की जो परचेज करने की जो इच्छा है ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। भाई टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग की जो कुछ चीज़ें खरीदने की जो इच्छा होती है, भले वो गुड्स हो और सर्विसेज हो, वॉट एवर इट इज़, तो वो है एग्रीगेट डिमांड। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड चेंजेस इट्स इन इट्स रिलेशनशिप विथ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जब एडी
और एएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जब रिलेशनशिप होता है, यानी कि इन दोनों में जो इन इट्स रिलेशनशिप विथ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज नोन एज शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। फिर हम लोग उसको क्या किसका नाम दे देते हैं? एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं। जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरफ रुख करेंगे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको हो सकता है मे बी कंजप्शंस गिवन हो, इन्वेस्टमेंट गिवन हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पूछ ले आपसे निकालने का, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैलकुलेट, समटाइम्स एग्रीगेट डिमांड भी पूछ लेते हैं। तो भाई जो फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड का वो है AD इज इक्वल्स टू C यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X इज स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड M इज स्टैंड फॉर इम्पोर्ट, यानी कि जब हम एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं जो रिमेनिंग होता है वो हम लोग एड ऑन करते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड में। यहाँ ऑलरेडी एक्सपांशंस गिवन है सबके, जैसे C कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन बिजनेस एंड कैपिटल गुड्स जो कि इन्वेस्टर्स लोग करते हैं, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंड करते हैं, X इज स्टैंड फॉर जैसे कि मैंने बोला एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन ले लेंगे अभी, यानी कि थर्ड आज के सेशन का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? कौन सा निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? यहाँ पर टूल होना चाहिए था, ये टूल होगा, उपकरण नहीं है, उपकरण की बात किया है। नकारात्मक क्वेश्चन है, फिर से C नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो आंसर भी वैसा ही आएगा C। एलिमिनेशन राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर MCQ में मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अगर MCQ का आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप एलिमिनेशन से चले जाइए। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फिस्कल पॉलिसी के तहत कोई भी बैंक पॉलिसी नहीं आएगी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी डिस्कशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ जितने भी डिस्कशंस होंगे वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड होंगे, अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करी गई है तो इन केस। तो भाई हम लोग जानते हैं कि पब्लिक डेब्ट पॉलिसी भाई टूल है फिस्कल पॉलिसी का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल्सो टूल है फिस्कल पॉलिसी का, तो ये भी नहीं हो सकता, इट्स नॉट ऑल्सो बी। टैक्स पॉलिसी तो इसका सिद्धांत ही है, क्योंकि भाई हमारा जो वो है क्वेश्चन है वही फिस्कल पॉलिसी पर है, तो भाई जो गवर्नमेंट का उसका तो रेवेन्यू टैक्स पॉलिसी है। तो जो इसका जो आंसर है, यानी कि नकारात्मक पूछा था कौन सा टूल नहीं है, तो भाई वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है मॉनेटरी और बैंक से। तो इसका जो आंसर है वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, यानी कि ब्याज दर नीति। तो भाई थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी भी देख लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी यूज़ करते हैं कौन? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, कलेक्शंस मेनली टैक्सेस से उनका जो रेवेन्यू है यानी कि उनकी आय होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पॉकेट से तो नहीं लगाता, वो हम ही लोग से वसूल करके हम ही लोगों पे इन्फ्यूज़ कर देता है। बट इसमें जो नहीं आता बट ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है, सच एज जैसे डिसइन्वेस्टमेंट लोन्स हो गए, एंड एक्सपेंडिचर जो स्पेंडिंग होता है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है वो की स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी भी कंट्रीज़ के लिए और किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए, क्या करने के लिए? टू एडवांस इट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अपने इकोनॉमिक की जो उद्देश्य है, अपना जो अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है उसको एडवांस करने के लिए वी आर यूज टू सम फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में तो उतने सारे टूल्स आ जाते हैं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ तो भाई बैंक रेट है, SLR है, CRR है, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं, अप्स डाउन होते हैं। अभी कोविड का जो सिचुएशंस हुआ उस समय भी बहुत सारे ये सारे डेटाज जो थे वो फ्लक्चुएट हुए थे, कुछ टैक्स एग्जेम्प्ट करे थे, बैंक पॉलिसी भी चेंज करी थी, CRR SLR ये सब में भी कुछ कुछ हुए थे चेंजेस। तो भाई ये जो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, किसी भी देश के गवर्नमेंट इसको यूज़ करते हैं अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ, यानी कि पिक आउट द ऑड। भाई हम लोगों को जो असंबंधित को उसको बाहर निकालना है कि इससे कौन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो जो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है वो है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकद कोषानुपात,
कॉल मनी रेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्वरित मुद्रा दर, बैंक रेट यानी कि बैंक दर, और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसको बोला जाता है हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। तो भाई इससे जो रिलेट नहीं करता, क्योंकि पिक आउट ऑड जो बोला है उसको हम लोग को अलग करना है, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कॉल मनी रेट, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो कि त्वरित मुद्रा दर है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों आउट एंड आउट में ये आउट हो गया। तो कॉल मनी रेट को थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर है क्या। तो कॉल मनी रेट जो है, द कॉल मनी रेट इज द इंटरेस्ट रेट, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है ऑन ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप हिंदी का नाम से ही इसको समझ पाएंगे कि त्वरित मुद्रा दर यानी कि तुरंत। तो भाई शॉर्ट टर्म लोन है दैट बैंक्स गिव टू ब्रोकर्स, को देते हैं बैंक, हु इन टर्न लेंड द मनी, जो कि लेंड करते हैं मनी किसको, इन्वेस्टर्स को, टू फंड मार्जिन अकाउंट्स, फॉर बोथ ब्रोकर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। दिस टाइप ऑफ लोन डजंट हैव अ सेट रीपेमेंट शेड्यूल, कोई भी रीपेमेंट शेड्यूल सेट नहीं है, एंड मस्ट बी रीपेड ऑन डिमांड, और उसको एज पर जैसा ही डिमांड हुआ उसको रीपेड करना पड़ता है, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं है कॉल मनी मार्केट का, CMR जिसको बोला जाता है, जो इसका हिंदी में अनुवाद है त्वरित मुद्रा दर। इसीलिए ये ऑड एंड आउट में आउट हो गया। बाकी जितने भी टर्म थे, जैसे कि SLR की बात करूँ, बैंक दर की बात करूँ, या फिर CRR की बात करूँ, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और मतलब ऑड एंड आउट में कॉल मनी रेट जो है वो आउट हो जाएगा। तो जो आज का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वो है अंडर केनेशियंस लिक्विडिटी ट्रैप, वी ऑल आर नोन केनेशियंस का जो लिक्विडिटी ट्रैप जो कि प्रोफेसर केन्स ने दिया था, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल, अगर हम उस कंडीशन में मनी सप्लाई को, MS को अगर बढ़ा देते हैं तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, क्या होगा, फिर इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस गिवन हैं वो है, क्या रिड्यूस द रेट ऑफ टू इंटरेस्ट, क्या ब्याज दरें घटेंगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, क्या निवेश व्यय में वृद्धि होगी, या फिर हैव नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या ब्याज दर निवेश एवं रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, फिर इकोनॉमिक के जो फर्टर्निटी हैं, वी ऑल आर नोन कि भाई जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो एक ऐसा सिचुएशन है कि उस समय वो एक ट्रैप में फंसी हुई है इकोनॉमी, और आप मनी सप्लाई करोगे तो वो कोई उसका उपाय है ही नहीं, मनी सप्लाई से कुछ होगा ही नहीं उस समय। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर वो हो जाएगा, हैव नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ब्याज दर निवेश एवं रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी तरफ रुक करेंगे और इसके ऑप्शंस को चेक करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा कि हैव नो इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ब्याज दर निवेश एवं रोजगार पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक ट्रैप में यानी कि जाल में फंसी हुई है। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जो कि हमारा क्वेश्चन है, डजेंट इंक्रीज, भाई इंक्रीज नहीं करता, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करे, ना इनकम को इंक्रीज करे, एंड हैंस डजेंट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये स्टिमुलेट नहीं करता उस समय, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो खुद जाल पे फंसी हुई है। अगर आप MS को बढ़ाते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगी इकोनॉमी पे, कोई भी स्टिमुलेशंस नहीं मिलेगा, कोई भी किक नहीं मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं, जिनका कोर थर्ड है, जिनका सेमेस्टर सेकंड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनको कुछ हद तक इस क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प हुआ होगा। आने वाले सेशंस में जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और आने वाले हैं
और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ भी। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और सेव, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आने वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मुद्रा मिक्स के साथ। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।